डियर स्टूडेंट, मैं राहुल सक्सेना। आप 11th फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपका बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है। आपने लास्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है इंटीग्रेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द अपोजिट रिएक्शन ऑफ द डिफरेंशिएशन। As in the mathematics, addition and subtraction are the opposite each other. जैसे मैथमेटिक्स में ऐड और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, डिवाइड और मल्टीप्लाई एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट का मीन्स मेरा ये है, आप किसी डिजिट में किसी नंबर से डिवाइड करें और उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको वही रिएक्शन मिल जाएगा। इसी तरह से मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आप किसी डिजिट का डिफरेंशिएशन करते हैं और रिजल्ट का दोबारा इंटीग्रेशन कर दें तो आपको फिर से वही डिजिट प्राप्त हो जाएगी। इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो आपका ये है। इसके साथ हम डीएक्स ऑपरेटर लिखते हैं। इट मींस इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मीन्स क्या है कि इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डीएक्स। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, बट एन इज नॉट इक्वल माइनस वन। ये इंटीग्रेशन का आपका बेसिक फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डीएक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, एन इज इक्वल टू माइनस वन। ये जो प्लस सी आ रहा है ये सी कांस्टेंट है। आप नॉर्मल कोई भी इंटीग्रेशन करोगे उन सब में प्लस सी यानी प्लस कांस्टेंट करते हैं। क्यों करते हैं ये भी आगे बताएंगे। ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है इसका एक एग्जांपल देखो, एक्स टू द पावर माइनस थ्री डीएक्स। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा आपका? इसका रिजल्ट होगा एक्स टू द पावर माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन और प्लस सी, एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस सी। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। आपके मन में यह आएगा कि एन की वैल्यू माइनस वन क्यों नहीं हो सकती। जब आप एन की वैल्यू माइनस वन करोगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स डीएक्स, और वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो आपका होता है लॉग एक्स प्लस सी, इसमें भी जोड़ा जाएगा। इंटीग्रेशन में बेटा जब आप वन अपॉन एक्स का करोगे तो उसका इंटीग्रेशन होता है वन लॉग एक्स और प्लस सी जोड़ा जाता है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद अगर इंटीग्रेशन में केवल इस तरह से डीएक्स हो तो उसका इंटीग्रेशन आपका एक्स होता है। क्यों होता है आप गौर करो। इंटीग्रेशन डीएक्स था तो मैं इसे लिख सकता हूं इंटीग्रेशन वन इंटू डीएक्स, मैं इसे लिख सकता हूं इंटीग्रेशन वन इंटू डीएक्स, और वन को मैं लिख सकता हूं बेटा एक्स टू द पावर जीरो डीएक्स। एक्स टू द पावर जीरो का अगर मैं इसी फॉर्मूले से ट्राई करूं तो क्या होगा, एक्स टू द पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन प्लस सी, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन डीएक्स का क्या आ गया आपका एक्स आ गया। ठीक है, तो इसलिए इंटीग्रेशन डीएक्स का क्या होता है आपका एक्स होता है। अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप एक बार दोबारा देखो। आप आज का जो टॉपिक है आपका वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अपोजिट है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अपोजिट है। इसका मीन्स ये है बेटा कि अगर आप किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करते हो और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करते हो तो आपको लौटकर वही क्वांटिटी मिल जाएगी। इंटीग्रेशन का सिंबल आपका ये होता है, इंटीग्रेशन डीएक्स मीन्स ये जो आपका सिंबल है वो उसके बाद डीएक्स ऑपरेटर लिखा है तो ये हो गया इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आपका बेसिक फॉर्मूला ये है इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डीएक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, एन इज नॉट इक्वल माइनस वन। क्योंकि अगर एन माइनस वन के इक्वल होगा तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा वन अपॉन एक्स डीएक्स, और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। इसके मैंने आपको दो एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ये देखो एक्स टू द पावर माइनस वन, तो एन माइनस वन की जगह एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, तो माइनस थ्री प्लस वन। इससे ये इसका एग्जाम्पल। इंटीग्रेशन में प्लस सी जोड़ा जाता है, कांस्टेंट जोड़ा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। क्यों जोड़ा जाता है ये भी इसी में आगे बताऊंगा। ठीक है, अब आप इससे आगे देखो थोड़ा सा।
अगर इंटीग्रेशन करते समय मान लो कोई कांस्टेंट आपके संग आ गया, आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हो उसी के साथ कोई कांस्टेंट आ गया, तो हम इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? आप जो मान लो कर रहे हो वो ये इस तरह से है। मैंने यहां पर कांस्टेंट सी इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम सी कांस्टेंट बाद में जोड़ते हैं। ये सपोज कि m कोई कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, m इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और ये x टू द पावर n dx हो जाएगा। अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो नॉर्मल तरीके से कर देंगे, n+1 अपॉन n+1 और ये आपका प्लस c, तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। आप इसका एग्जाम्पल देखो बेटा, सपोज इंटीग्रेशन 5x² dx, ये आपका लिखा है, ठीक है। तो ये जो 5 है वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, ये आपका होगा x² dx। 5 भी बाहर आ गया, x² का आप करोगे तो क्या होगा, x2+1 अपॉन 2+1 और ये प्लस c, तो ये आपका हो गया 5/3x³ प्लस c। ठीक है बेटा, अगर ये कांस्टेंट आता है तो उसका इस तरह से करते हैं। अब मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं कि आप ये देखो, मैंने आपसे कहा कि प्लस सी जोड़ते हैं, अब देखो इसका मतलब क्या आएगा, क्या मतलब पड़ेगा। देखो एक एग्जाम्पल देखो, आपने इसका इंटीग्रेशन किया, रिजल्ट आपका ये आया। अब आप इस रिजल्ट का डिफरेंशिएशन करो जरा, 5/3x³ प्लस सी का आपको डिफरेंशिएशन करना है। अगर दो टर्म एडिशन में हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं बेटा, दोनों को अलग अलग, 5/3x³ का डिफरेंशिएशन प्लस d/dx c का डिफरेंशिएशन। 5/3 आउटसाइड आ जाएगा आपका, d/dx x³ और ये c हो जाएगा। तो ये 5/3x³ का क्या होगा, 3x3 - 1, तो क्या हो गया 5/3 इंटू 3x², 3 से 3 कैंसिल, रिजल्ट 5x²। आप गौर करो, आपने जब 5x² का इंटीग्रेशन करा था तो आपका रिजल्ट ये आया था, और आपने जब इस रिजल्ट का डिफरेंशिएशन किया तो आपका रिजल्ट फिर से वही आ गया। लेकिन एक बात गौर करो, ये जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ये जो कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशियल 0 होता है, वही इसीलिए हम कांस्टेंट जोड़ते हैं। एज एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखो, आपको एक और बात समझ में आएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखो, एक बात और अच्छे से क्लियर होगी ये वाली बात आपको बेटा। मैंने इंटीग्रेशन x² प्लस 2 dx इसका करना है, ठीक है। अब यहां पर दो टर्म एडिशन में है, तो जिस तरह से डिफरेंशिएशन में था उसी तरह से इंटीग्रेशन में, कि यदि इंटीग्रेशन में आपके दो टर्म एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, अगर इंटीग्रेशन में आपके दो टर्म इस टाइप से इंटीग्रेशन और सब्ट्रैक्शन में हो, तो उनका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। उसके बाद जो सिंबल उसके बीच में है, एडिशन है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन लगा देते हैं। जैसे यहां पर मैंने ये जो आपको दिया है वो इंटीग्रेशन x² प्लस 2 dx है, ठीक है। अगर आप इसका करोगे तो क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन x² dx प्लस 2 इंटीग्रेशन 2 dx। x² का क्या होगा, x2+1 अपॉन 2+1, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx, तो ये हो गया x³ अपॉन 3 और ये 2 dx का x प्लस 3। एक बात ध्यान रखना कि आप अगर इस तरह से इंटीग्रेशन कर रहे हो, आप भले ही दो पद, 2 हो, 3 हो, 2 से ज्यादा हो, कितने भी हो, कितने भी पद आप ऐड और सब्ट्रैक्ट में कर सकते हो, लेकिन कांस्टेंट एक ही बार लिखते हैं। ऐसा नहीं है इसके इंटीग्रेशन के आप अलग कांस्टेंट लिखो, इसके लिए अलग लिखो, सारे कांस्टेंट मिला के कांस्टेंट केवल एक ही आता है, वो जो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये आपका इसका ही सवाल हो गया। अब आप एक चीज देखो, एक और एग्जांपल देखो जरा बेटा। आपने डिफरेंशिएशन किया x³ प्लस 3 का, इसका डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है, आप कर सकते हो बेटा।
देखो सारे बच्चे इधर देखो बेटा, तो एक्स क्यूब प्लस डी ओवर डी एक्स 3, एक्स क्यूब का क्या होगा एन एक्स एन माइनस 1, 3 का 0, तो ये होगा 3x²। यही तो हो गया आपका। अब इस 3x² का जरा इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन 3x² dx, 3 आउटसाइड x² dx, 3x² का इंटीग्रेशन x2 + 1 अपॉन 2 + 1, रिजल्ट 3x³ अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया x³। लेकिन आपने जो डिफरेंशिएशन किया था वो x³ + 3 का किया था, आपका ये रिजल्ट आया। इस रिजल्ट का जब आपने इंटीग्रेशन किया तो आपका रिजल्ट ये आया। जबकि हम ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट है। एक दूसरे के अपोजिट होने का मीन कि भाई इसका इंटीग्रेशन करने पर यही आना चाहिए था, लेकिन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ये जो टर्म 0 हो रहा है, इसी को बैलेंस करने के लिए जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम +c कांस्टेंट करते हैं। अब ये इसके इक्विवेलेंट हो गया, यहां पर c की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो आप समझो बेटा दोबारा एक बार, डिफरेंशिएशन करते समय डिफरेंशिएशन में जिस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो वो 0 हो जाता है, और इस 0 वाले टर्म को, ये जो कांस्टेंट 0 हो गया, उसी को मैनेज करने के लिए हम समाकलन में इंटीग्रेशन, यानी समाकलन जैसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट c ऐड करते हैं। ठीक है बेटा। अब मैं आपको इंटीग्रेशन का एक ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूं जो आपको अपनी फिजिक्स में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। मैं आपको इंटीग्रेशन का बेटा एक ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूं जो आपको इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये आपका इंटीग्रेशन का साइन, यहां मैंने जनरल कोई टर्म f(x) लिख दिया, ये a लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है। ये जो a लिखा हुआ है वो इसकी लोअर लिमिट है, इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं अपर लिमिट। और ये जो इंटीग्रेशन का टाइप है ये डेफिनेट इंटीग्रल कहलाती है। सबसे खास बात यह है कि जब हम इन्हें करते हैं तो हम इसमें कांस्टेंट c को ऐड नहीं करते। अब आप जब इसे करोगे तो f(x) का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका gx, इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी a से b, इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी a to b आएगी। f(x) दोबारा देखो, आप एक अलग फॉर्मूला पढ़ रहे हो बेटा, ये इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। नीचे a लिखा है जो लोअर लिमिट है, ऊपर b लिखा है जो अपर लिमिट है। f(x) x का आपका कोई जनरल फंक्शन है, इस जनरल फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, मान लो एक और जनरल फंक्शन gx आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस x की जगह पर एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे और एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, और ये फाइनली हमारा इसका फॉर्मूला है। अब आप इस फॉर्मूले के एक दो सवाल देखो। एग्जाम्पल, 0 से 1 के बीच में x² dx, ठीक, तो x² यहां पर, यहां पर इसे x जनरल जो टर्म था वो x² है। अब मैं जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये मेरा होगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1, और लिमिट लग गई इस पर 0 से 1 की। इस पर जो लिमिट लग गई वो आपकी 0 से 1 की लग गई। इसका रिजल्ट आपका हो गया x³ अपॉन 3, और 0 से 1 की लिमिट। अब आप x की जगह एक बार 1 पुट करोगे और एक बार 0 करोगे, तो 1 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3, ये हो गया आपका, और ये आपका फाइनली रिजल्ट हो गया 1/3। इस टाइप की जो इंटीग्रेशन है वो आपके डेफिनेट इंटीग्रल कहलाती है। इसमें हम कांस्टेंट +c को ऐड नहीं करते हैं। ये आपकी फिजिक्स में आपको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी बेटा इसकी। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं अभी, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। इंटीग्रेशन -1 से -2 3x² dx, 3x² dx। तो देखो ये क्या होगा आपका, सबसे पहले इंटीग्रेशन में जो 3 आ रहा है जो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, -1 से 2 x² dx, ये हो गया बेटा।
अब आप इस एक्स स्क्वायर का नॉर्मल तरीके से जरा इंटीग्रेशन करो, तो ये क्या होगा, n+1 अपॉन n+1, लिमिट आपकी -1 से -2, ये 3 बाहर आ जाएगा तो 3/3, ये क्या होगा बेटा x³ -1 से -2, 3 से 3 कैंसिल होगा। अब x³ की जगह पर पहले एक बार -2 का क्यूब -1 का क्यूब, ये -8 और ये आपका -1, फाइनल रिजल्ट -8+1 दैट इज -7। ये आपका इसका एक और एग्जांपल हुआ बेटा। देखो बेटा बात सुनो, आपने आज जो पढ़ा है वो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, ठीक है। आपका काम ये है, आप इनके पीडीएफ नोट्स में आपको भेजूंगा, उनसे आप अपनी फेयर कॉपी मेंटेन करोगे। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने सर से मेरा नंबर लो, मुझे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। लेकिन ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स से ये आपको यहीं पर पढ़ना है बेटा, क्योंकि आपको 12th में बाद में पढ़ने को मिलेगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में बहुत यूज है। आपका जो सेकंड थर्ड चैप्टर है वहीं से इनके यूज शुरू हो जाते हैं, तो आपको ये यहीं पर तैयार करके जाना है। अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मेरे से कांटेक्ट करो, सर से अपनी से मेरा नंबर ले लो, मैं इनकी नोट्स आपको पीडीएफ भेजूंगा। लेकिन बेटा आपको काम संग संग करना है, हमेशा ध्यान रखना, आपका जो कंपटीशन होगा उसमें 11th की फिजिक्स 12th से ज्यादा आती है। 11th आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करो। ओके भाई।